नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल और 16 अप्रैल यानी कि कल और आज की पटवारी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह हैं। साथ ही याद रखिएगा, विजय शाह हरसूद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम स्थित है। साथ ही भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम एवं बाबा अली स्टेडियम स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है और मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। हो सकता है आपसे अगली शिफ्ट में मलखंभ अकादमी के बारे में पूछ लिया जाए, तो मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। फिर प्रश्न आया था, तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, 2022 हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो दोस्तों, भारत 107वें नंबर पे था हंगर इंडेक्स 2022 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। अल्पसंख्यकों के लिए पहला राष्ट्रीय आयोग 17 मई 1993 को स्थापित किया गया। यह केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों और उनके मुद्दों से संबंधित, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, अल्प या विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, याद रखिएगा। तो हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई, तो याद रखिएगा 17 मई 1993 को। अगला प्रश्न था, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन के साथ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। फिर प्रश्न था, पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, जीव, यहां भी थोड़ी सी मिसप्रिंट है, जीव है ये, जीव, जनसंख्या, समुदाय एवं पारिस्थितिकी तंत्र, इसका पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, उद्योग शुरू करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अलावा किस एक्ट का पालन करना होता है? तो दोस्तों, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का पालन करना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, कर्नाटक में अक्टूबर माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों, कम्बाला त्योहार कर्नाटक में अक्टूबर नवंबर माह में मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, प्लेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा होता है। वहीं अगर आपसे इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा, नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम से भी अधिकतर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगला प्रश्न था, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ट्यूबलाइट या बिजली के बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, ब्रोमीन का सिंबल क्या है? तो दोस्तों, ब्रोमीन को कैपिटल B स्मॉल r से दर्शाया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो दोस्तों, AlNO3 होल ट्वाइस एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न था, हवाई जहाज के पहियों में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों, हीलियम या नाइट्रोजन गैस हवाई जहाज के पहियों में भरी होती है। फिर प्रश्न था, MS एक्सेल में सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, MS एक्सेल में एडिट करने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रश्न था, वर्कशीट पर कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, कौन सा प्रिंटर हाई स्पीड प्रिंट करता है? तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर जो होता है वह हाई स्पीड प्रिंट करता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सबसे तेज या सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर ही सबसे फास्ट प्रिंटर होता है।
फिर जावा का एक्सटेंशन पूछा था, तो दोस्तों डॉट जावा जावा का एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न था श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार एवं विप्रलंभ श्रृंगार। फिर प्रश्न था सिक्किम यहां मिसप्रिंट किस संशोधन के द्वारा भारत का अभिन्न अंग बना, तो दोस्तों 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। 36वें संशोधन अधिनियम 26 अप्रैल 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। अधिनियम 36 द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा कौन सी है, तो दोस्तों क्रिकेट डिलाइटफुल सैयद मुश्ताक अली की आत्मकथा है, और दोस्तों यह प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। फिर कालिदास जी की रचना पूछी गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा कालिदास जी की मुख्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम एवं कुमार संभवम। कालिदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। फिर प्रश्न था एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों वर्ष 1982 को एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। अगला प्रश्न था पानीपत में काबुली मस्जिद किसके शासन काल में बनाई गई थी, तो दोस्तों काबुली मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था पानीपत युद्ध जीतने के बाद। 1526 में पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत को अंकित करने के लिए बाबर द्वारा काबुली मस्जिद का निर्माण 1527 में कराया गया था, याद रखिएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में किसे नामित किया गया है, तो दोस्तों हरमनप्रीत सह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है, जो कि एक हॉकी खिलाड़ी है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था तानसेन का मूल नाम क्या है, तो दोस्तों रामतनु पांडित तानसेन का मूल नाम है। तानसेन की समाधि दोस्तों या तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, और प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन भी ग्वालियर में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 का आधिकारिक शुभांकर क्या है, तो दोस्तों इस शुभांकर का नाम है ईभा। ईभा जो कि एक शेरनी का प्रतीक चिन्ह है। शुभांकर ईभा एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। फीफा ने 11 अक्टूबर 2021 को अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था NEFT का पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों NEFT जो बैंक से मनी ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाती है, इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था सरीसर्प वर्ग में कौन से जंतु आते हैं, तो दोस्तों यह वाला प्रश्न 13 अप्रैल में पूछा गया था कि छिपकली, घड़ियाल, सांप, मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं, तो उसका जवाब था सरीसर्प। और 15 अप्रैल में पूछा गया कि सरीसर्प वर्ग में कौन से जंतु आते हैं, तो इसका आंसर था छिपकली, घड़ियाल, सांप, मगरमच्छ एवं कछुआ। तो याद रखिएगा यह प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है इस बार की पटवारी में। फिर प्रश्न था हार्ट अटैक आने पर क्या होता है, तो दोस्तों हार्ट अटैक आने के लक्षण हैं सांस फूलना एवं दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना। अगला प्रश्न था पृथ्वी पर कौन सा प्रदूषण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्तों वायु प्रदूषण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रदूषण है। अगला प्रश्न था कोशिका का जीवित इकाई क्या है, तो दोस्तों कोशिका की जीवित इकाई है जीव द्रव्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है, तो दोस्तों टिन और लेड की मिश्र धातु का बना फ्यूज तार होता है। अगला प्रश्न था जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया, तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। अनुच्छेद 370 दोस्तों किसी भी राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा देता है, जिसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। इस आदेश के अनुसार अनुच्छेद 370 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को प्रभावी ढंग से निरस्त कर दिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है,
तो याद रखिएगा भोपाल में स्थित तात्या टोपे स्टेडियम है। तात्या टोपे स्टेडियम को टीटी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम को वर्ष 1962 में स्थापित किया गया और वर्ष 2013 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। भोपाल में स्थित अन्य स्टेडियम है ऐशबाग स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, बाबा अली स्टेडियम। दोस्तों इसे ही बाबा ए स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और प्रकाश तरण पुष्कर जो कि एक वाटर स्पोर्ट्स स्विमिंग पूल है, और इसे भी स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रख्यात है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। फिर प्रश्न था उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हटाकर कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? तो दोस्तों हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दिया गया है उत्तराखंड हाईकोर्ट को, पहले यह नैनीताल में स्थित था। अगला प्रश्न था नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई। प्रश्न था नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो याद रखिएगा बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न था किस बैंक ने अपने बॉन्ड का बंधन नाम रखा है? तो दोस्तों बंधन बैंक ने अपने बॉन्ड का नाम बंधन रखा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न था स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में अभिनेता कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसमें इरफान खान इसका सही जवाब था, जिन्होंने इसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है। साथ ही इसमें अनिल कपूर भी थे, पर ऑप्शन में अनिल कपूर का नाम नहीं दिया था, इस वजह से इसका सही आंसर इरफान खान था। स्लमडॉग मिलियनेयर वर्ष 2008 में आई एक हिंदी फीचर फिल्म थी जो कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। फिर प्रश्न था सिंधी लिपि का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों सिंधी लिपि का महत्व पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि यह पाकिस्तान के सिंध की आधिकारिक भाषा है। सिंधी पाकिस्तान में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था संगीत रत्नाकर ग्रंथ कब लिखा गया? तो दोस्तों यह 13वीं सदी में लिखा गया। संगीत रत्नाकर संस्कृत में तरंगदेव द्वारा रचित भारत के सबसे महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथों में से एक है, याद रखिएगा। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया। फिर प्रश्न था आदिवासी लोगों के झंडे का रंग कौन सा है? तो दोस्तों सफेद रंग बिरसा मुंडा जी के झंडे का रंग है, जो कि सफेद है। फिर प्रश्न है भारत में लौटता हुआ मानसून आता है तो मानसून कहां होता है? तो दोस्तों लौटता हुआ मानसून भारत के पूर्वी तट से तमिलनाडु तट की तरफ आता है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था पोस्को एक्ट में सी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों पोस्को एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, तो सी का मतलब होता है चिल्ड्रन। पोस्को का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। अगला प्रश्न था स्पाइस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों केरल को, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत में मसालों का बागान के रूप में जाना जाता है और इसे ही स्पाइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था सीडीपी की जलवायु कार्यवाही सूची में सबसे ऊपर कौन सा दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों मुंबई शहर सीडीपी की सूची में दक्षिण एशिया का शहर पहले स्थान पर बन गया है, याद रखिएगा, मुंबई। फिर प्रश्न था भारत में अंतिम परिसीमन कब हुआ? तो दोस्तों वर्ष 2002 में भारत में अंतिम परिसीमन हुआ। अगला प्रश्न था संगीत सार के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह संगीत सार के रचयिता हैं। महाराजा प्रताप सिंह का संबंध राजस्थान के उदयपुर से है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से द्रव्य धातु कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। अगला प्रश्न था ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। फिर प्रश्न था माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था
MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है? तो दोस्तों .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या MS वर्ड का एक्सटेंशन है। वहीं अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या MS पावर पॉइंट का पूछा जाए तो .ppt माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है और .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न था फ्लिपकार्ट किस प्रकार का बिजनेस है? तो दोस्तों B2C प्रकार का बिजनेस है फ्लिपकार्ट। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, वहीं B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न था किस अधिनियम के द्वारा बैंकिंग अधिनियम को विनिमय अधिनियम मिला? तो दोस्तों बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के द्वारा बैंकिंग अधिनियम को विनिमय अधिनियम मिला, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? दोस्तों यह 16 तारीख को पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 315 का संबंध संघ लोक सेवा आयोग से है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न था औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में कितने वर्ष की आयु होना अनिवार्य है? तो दोस्तों 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व है? तो याद रखिएगा यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और रेडियम, यह 4 रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ऑप्शन में पूछा था नहीं था, तो इनमें से किसी एक की जगह कोई दूसरा तत्व दिया होगा, वह उसका सही जवाब होगा। फिर प्रश्न था मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों होलकर वंश की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था MS एक्सेल में नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग MS एक्सेल में नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए किया जाता है, वहीं कंट्रोल प्लस अप की का प्रयोग पिछले पेज पर जाने के लिए या प्रीवियस पेज पर जाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नवाब पटौदी का संबंध किससे है? तो दोस्तों नवाब पटौदी एक पूर्व क्रिकेटर है, तो सही जवाब था इनका संबंध क्रिकेट से है। नवाब पटौदी के राजा एवं भोपाल के नवाब थे, साथ ही अभिनेता सैफ अली खान के पिता थे नवाब पटौदी, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो कि मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिल सके हैं। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। साथ ही दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर नेशनल लेवल की करंट अफेयर की भी मैंने सीरीज स्टार्ट की है, जिससे आपको पटवारी और मध्य प्रदेश के आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। साथ ही डेली एनालिसिस की वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटवारी के एग्जाम में लगातार प्रश्न रिपीट देखने को मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।